की जो इसका मकान का मालिक है उसकी जो है वो डेथ हो चुकी है। उसके अलावा जो हम 3 जनों की बता रहे थे कि 3 लोग जो है वो यहाँ पर दबे हुए हैं। वो जो दो लोग थे वो यहाँ से जो है वो जा चुके हैं। देखिए तस्वीर दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर जो है मौके पर जेसीबी है और जो सिविल डिफेंस की टीम के द्वारा जो कार्य किया जाना था वो लगभग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक जो जना है वो यहाँ पर मिला है जिसकी जो है वो यहाँ पर डेथ हो चुकी है। देखिए यहाँ पर मौके पर लोग जो है वो मौजूद है, मौके पर भीड़ जो है वो जमा हो गई है और यहाँ से मलबे को हटाने का कार्यक्रम जो मलबे को हटाने का कार्य जो है वो यहाँ पर जेसीबी के द्वारा जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पूरा पुलिस जो है पुलिस महकमे के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा देखिए हम बात करें तो तमाम जो यहाँ पर कॉलोनी के मोहल्ले के जो लोग थे वो यहाँ पर जो है वो इकट्ठा हो गए। डिप्टी साहब किस तरीके से सूचना मिली, क्या पूरा घटनाक्रम रहा है? देखिए हमारे पास लगभग 2:30 से 3 बजे की भी सूचना आई थी कि जो मोहल्ला पन्नीकरान है वहाँ पे निर्माणाधीन मकान है जिसकी 2 छत्ती जो है मुख्य छत और बेसमेंट के ऊपर वो गिर गई है और लोगों ने ऐसी सूचना दी थी कि 4 से 5 लोगों को नीचे मलबे में दबे होने की आशंका थी। उनको तुरंत पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ और जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया इसमें हमारा, और जो घायल जो मकान मालिक हैं वो दबे हुए थे उनको तुरंत निकाल के और हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। बाकी पूरा रेस्क्यू करके चेक कर लिया गया पूरा मलबा हटा के। अन्य कोई भी व्यक्ति, सिर्फ लोगों को आशंका थी ऐसी, बाकी अन्य कोई भी व्यक्ति दबा हुआ नहीं है। केवल एक ही जना मकान मालिक है वही दबा हुआ था केवल? जी बिल्कुल, जो मकान मालिक थे वही दबे हुए थे और उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। अभी उनकी कोई डेथ की थोड़ी पुष्टि हुई है? देखिए इसके बारे में मेरे को कंफर्म न्यूज नहीं है, मैं एक बार इसके बारे में कंफर्म कुछ नहीं बता सकता आपको। तो देखिए यहाँ पर जो एक जना था मकान मालिक है वो यहाँ पर दबा हुआ था केवल सिंगल, और इससे पहले जो तमाम जो चीजें चल रही थी सोशल मीडिया पर या फिर उसके अलावा तमाम जगहों पर जो बातें चल रही थी कि कई लोग जो है वो दबे। लेकिन आपको रोकना चाहूंगी और माफी चाहेंगे इस गलत इन्फॉर्मेशन के लिए भी। जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची थी कि 3 मजदूर जो है उनकी भी शायद मृत्यु, वो इन्फॉर्मेशन गलत थी। एक बार फिर से हम कंफर्म कर देते हैं, ये 5 से 7 लोगों की दबे होने की भी जो खबर आ रही है वो जो यहाँ पुलिस अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति जो मकान मालिक थे वो दबे हुए थे और अभी वो हॉस्पिटल में। निरंजन आप कंटिन्यू कीजिए बात। बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने नंदिनी। हम हमारे दर्शकों से माफी चाहते हैं कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दिखाई थी जो प्रारंभिक थी, हम बार बार इसी का जिक्र कर रहे थे कि जो पहली इन्फॉर्मेशन जो कि पुलिस के पास भी यही आई थी कि 5 से 7 जने जो हैं वो यहाँ पर दबे होने की सूचना है। उसके बाद जैसे जैसे स्थिति क्लियर होती गई, जैसे जैसे सिविल डिफेंस की टीम जो है वो यहाँ पर जो है वो चेक करती गई तो मामला जो है वो क्लियर होता गया, स्थिति जो है वो क्लियर होती गई और साफ तौर पर यहाँ पर जो है पूरा रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है और यहाँ से अब टीमें भी जो है वो यहाँ से रवाना हो चुकी है। और केवल एक जना जिसकी जो है अभी तक पुष्टि नहीं हुई है डेथ की, वो जो है मकान मालिक, वो यहाँ पर जो है वो घायल बताया जा रहा है जिसका एसएमएस अस्पताल में जो है वो इलाज चल रहा है। देखिए जो है यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मजदूर लंच में गए हुए थे और वो कुछ ऊपर थे तो इसलिए अब वो मकान मालिक के कोई पानी वानी डाल रहे थे, उसके बाद आगे छत गिरी। ये दीवार गिरी है, छत गिरी है? छत गिरी है, छत। अच्छा, ये जो होती है ना बेसमेंट, वो छत गिरी है। बेसमेंट में गिर गए? हाँ, छत। और भी आपने कुछ देखा क्या? आप को जानकारी नहीं? जानकारी तो देखिए यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं कि भाई ये जो छत है यानी कि बेसमेंट, देखिए थोड़ा दिखाइए, बेसमेंट जो है जो है वो यहाँ पर दिखा सकते हैं किस तरीके से जो डबल फ्लोर यानी कि बेसमेंट में जो है वो यहाँ पर मकान मालिक था वो केवल यहाँ पर मौजूद था और दोपहर का समय था जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। करीब 2 से 2:30 बजे का ये पूरा समय रहा जब मजदूर जो है वो लंच पर गए हुए थे, जिसके दौरान जो है ये पूरा हादसा हुआ। और यहाँ पर देखिए सिविल डिफेंस की टीम ने जो है पूरा मौके पर छानबीन करी, जिसके बाद में कोई यहाँ पर जो है और दबा हुआ यहाँ पर नहीं मिला। केवल मकान मालिक जो है वो यहाँ पर दबे हुए मिले, जो एसएमएस अस्पताल में जिनका प्रारंभिक इलाज जो चल रहा है। देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, तमाम टीमें हैं, जो अधिकारियों की टीम जो है वो भी यहाँ से जो है वो लगभग जा चुकी हैं। पूरा मलबा जो है वो यहाँ से साफ किया जा चुका है। हालांकि देखिए प्रारंभिक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये जो मकान है उसमें सेटबैक नहीं छोड़ा गया या फिर किसी भी तरीके से कोई अनियमितताएं जो हैं वो रही होंगी, मगर देखिए यहाँ पर जो इस चीज को बोलने से जो नगर निगम के अधिकारी हैं या फिर तमाम जो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं वो इस चीज को बोलने से बच रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो है उसमें किसी भी तरीके की कोई अनियमितता जो है वो इसको बनाने में जो है वो रही होगी। फिलहाल जो है हम मौके पर मौजूद हैं जहां पर लोग जो हैं, स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो मकान मालिक है वो यहाँ पर जो है वो काम कर रहा था केवल लंच के टाइम, और लंच के टाइम जो है मजदूर यहाँ से जा चुके थे जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ। और ये भी कंफर्म हो चुका है
जो हम कई चैनल्स या फिर जो है बता रहे थे लोग कि 5 से 7 लोगों के दबे होने की सूचना है। केवल एक मकान मालिक था वो यहाँ पर दबा है, जिसका एसएमएस अस्पताल में फिलहाल जो है वो उपचार यहाँ पर चल रहा है। नंदिनी, इस वक्त हम मौके पर ही मौजूद हैं, जबकि स्थिति भी हम दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से नगर निगम की टीम के द्वारा, उससे पहले जो है सिविल डिफेंस की टीम के द्वारा यहाँ से तमाम चीजें हैं वो रेस्क्यू यहाँ से। फिलहाल किसी के भी मृत्यु का कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी की मृत्यु को लेकर निरंजन अभी नहीं आया है। तो जो एक मिस इन्फॉर्मेशन एकदम से फैली, उसे लेकर कहीं ना कहीं हर जगह यही खबर थी और उसे हमने भी चलाया, तो वो एक मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई। यानी अभी मृत्यु को लेकर किसी के भी कोई खबर नहीं है। अभी मकान मालिक जो दबे हुए थे उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां उनका उपचार हो रहा है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मृत्यु को लेकर नहीं है। निरंजन, अब बिल्कुल देखिए, यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है उनकी जो मकान मालिक है उसकी मृत्यु को लेकर नहीं है। हालांकि यहाँ पर जितने भी मौजूद लोग हैं उनका भी यही कहना है कि भाई जो यहाँ पर दबा हुआ था उसकी जो है वो डेथ हो चुकी है। हालांकि हम ये चीज नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती तब तक हम सुनी सुनाई पर जो है वो ना तो हम कहेंगे, ना ही उस पर जो है वो विश्वास करेंगे। फिलहाल हम सुभाष चौक के उसी गली में मौजूद हैं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। दोपहर 2:30 बजे जो है, दोपहर 2:30 बजे जो है वो सूचना मिली पुलिस को वायरलेस पर, जिसके बाद में कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट में सिविल डिफेंस की टीम को जो है वो इसकी सूचना दी गई और जिसके बाद में जो है वो लगातार यहाँ पर टीमें पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, रेस्क्यू की चीजें जो है वो यहाँ पर चली और उसके बाद ही नगर निगम, उसके अलावा पुलिस और तमाम टीमें जो है वो यहाँ पर पहुंची। हालांकि रेस्क्यू वगैरह जो भी पुलिस को करना था या फिर उसके अलावा जो है यहाँ से चीजें जो है वो यहाँ पर जो है वो देखिए, ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। वही मलबा है जो कि मकान जो बनाने में जो है वो यहाँ पर यूज लिया जा रहा था। यहाँ पर ये बिल्डिंग बनाने के टाइम पे ये जो बांस है वो लगातार बांस यहाँ पर लगाए गए थे। हालांकि कुछ मलबे को जो है वो यहाँ से नगर निगम की टीम जो है वो यहाँ से ले जा चुकी है। फिलहाल जो है पूरी कॉलोनी में एक बहका माहौल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि घटनाक्रम को समझिए कितनी भयावह स्थिति रही होगी जब ये पूरी खबर जो है वो यहाँ पर फैलती है कि किस तरीके से यहाँ पर मजदूर जो है वो दब गए। मगर फिलहाल जो है एक जो मकान मालिक है वो यहाँ पर दबने का जो पूरा मामला है वो यहाँ पर सामने है, जिसका एसएमएस अस्पताल में जो है वो फिलहाल उपचार जो है वो चल रहा है। हालांकि ऑथेंटिक जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो केवल उपचार की है, इससे आगे कुछ नहीं है। फिलहाल की स्थिति हम जो है वो बताने की कोशिश करेंगे। नगर निगम की टीम यहाँ से मलबा ले जाकर जो है वो जा चुकी है। उसके अलावा जो पुलिस है वो भी लगभग जो है वो यहाँ से जा चुकी है। जो स्थिति है वो यहाँ पर सामान्य जो है नंदिनी वो नजर आ रही है। बिल्कुल। और अब एक फाइनल क्वेश्चन निरंजन, यही कि जब निर्माणाधीन कार्य होते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए वहां पर शासन प्रशासन से ज्यादा बड़ी भूमिका उन लोगों की होती है जो वो निर्माण करा रहे होते हैं, और जो मापदंड निर्धारित किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, उन मापदंडों को कई बार लोग लापरवाही बरतते हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से कई बार हादसे हो जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कराने वाले लोगों से यही अपील हम करेंगे कि मापदंडों को फॉलो किया जाए, रूल्स को फॉलो किया जाए, और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में इतने सारे मजदूर लगे होते हैं, उनकी जान के साथ कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तो इस बिल्डिंग का जो ओनर है वही टारगेट हो गया इस हादसे का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नंदिनी, ये अपील हम भी करना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर कोई भी जो नियमों की अवहेलना करता है तो इसी तरीके से जो है अगर नियमों की पालना नहीं की जाएगी तो कहीं ना कहीं नियम उसी के माथे आ जाते हैं। यहाँ पर आपने पूरा घटनाक्रम देखा किस तरीके से, हालांकि ये हम नहीं कहेंगे कि यहाँ पर नियमों की अवहेलना की जा रही थी, मगर यहाँ पर जो सोर्सेज हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं कि बायलॉज के नियम थे नगर निगम के, उनकी अवहेलना की गई। उसके अलावा तमाम नियमों की अवहेलना यहाँ पर की गई। उसके बाद में पूरा घटनाक्रम, हालांकि जिस तरीके की हम बात करें कि भाई क्वालिटी का भी जो है वो ध्यान नहीं रखा गया, मगर तमाम तरीके की बातें जो है वो लोग कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। मगर फिलहाल की स्थिति देखिए, बिल्कुल निरंजन, जांच का विषय। फिलहाल तो उम्मीद यही करेंगे कि जो इस घर के मालिक हैं, जो जमीन के ओनर हैं, उनकी स्थिति जो है वो बेहतर हो, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। बहरहाल शुक्रिया निरंजन आपका तमाम जानकारियों के लिए।